मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग त्रिविमीय ज्यामिति के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और उससे संबंधित कुछ सवाल पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला डेफिनेशन है दिक् कोसाइन का। पहले आप ये समझ लो कि दिक् कोसाइन होता क्या है। ये आपका एक्सिस है, अक्ष है, एक्स वाई और जेड, ठीक है। तीन अक्ष है और तीनों जो है एक दूसरे पर लंबवत है। अब कोई बिंदु यहां पर स्थित है, मान लिया जाए ये पॉइंट पी है। अब इस बिंदु को हम लोग मूल बिंदु से मिलाते हैं। इस बिंदु को हम लोग मूल बिंदु से मिलाते हैं। इससे क्या होगा कि जब मूल बिंदु से मिलाएंगे तो यह रेखा, एक रेखा जो बनेगा वह तीनों अक्ष के साथ कुछ न कुछ झुकाव उत्पन्न करेगा, यानी तीनों के साथ कुछ न कुछ एंगल बनाएगा। ये जैसे ये वाला हो गया आपका एक्स अक्ष के साथ, मान लिया जाए अल्फा बनाता है। ये हो गया आपका वाई अक्ष के साथ, ये बीटा बनाता है। ये आपको लग रहा होगा कि 180 डिग्री है, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं। और तीसरा ये जेड अक्ष है, जेड अक्ष के साथ ये गामा कोण बनाता है। ये एक्स के साथ अल्फा, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा कोण बनाता है। अब इस तीनों एंगल के साथ यदि हम लोग कॉस का प्रयोग कर देते हैं, यानी कॉस थीटा का प्रयोग कर दिए तो कॉस अल्फा बन जाएगा, दूसरा कॉस बीटा बन जाएगा और तीसरा कॉस गामा बन जाएगा। कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ठीक है। इसी तीनों का नाम है दिक् कोसाइन। यानी इससे जो भी रिजल्ट अल्फा का मान, बीटा का मान, गामा का मान कुछ तो कुछ होगा, 30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, कुछ भी हो, उसको कैलकुलेट करने पर जो रिजल्ट मिलेगा वही आपका दिक् कोसाइन है। तो दिक् कोसाइन का क्या मतलब हो गया कि तीनों अक्ष के साथ जो भी एंगल बनाता है, कोई रेखा तीनों अक्ष के साथ जो भी एंगल बनाता है उसको कॉस के साथ रिप्रेजेंट करने पर जो रिजल्ट प्राप्त होता है वही आपका दिक् कोसाइन होता है। दिक् कोसाइन को शॉर्टकट में डीसी लिखते हैं। आपको याद होगा कि डीसी का प्रयोग आप लोग पहले भी कर चुके हो। डिफरेंशिएशन चैप्टर में डीसी आता था, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, वहां पर उसका फुल फॉर्म होता था। आप लोग फिजिक्स में भी डीसी पढ़ चुके हो, जिसका मतलब होता है डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा। तो हर एक जगह अलग अलग मीनिंग है। तो यहाँ पर जो है आपको डीसी का दर्शन होते रहेगा, इसलिए डीसी के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो डीसी एक्चुअल में क्या होता है? डीसी तीनों एंगल, यानी तीनों अक्ष के साथ जो एंगल बनाता है उसमें कॉस, उसके कॉस्ट को हम लोग दिक् कोसाइन कहते हैं। सीधा सा बात है, दिक् कोसाइन, जिसको हिंदी में दिक् कोजिया भी कहा जाता है। आपको दिक् कोसाइन याद रखना है, ठीक है। उसी तरह से एक और वर्ड होता है दिक् अनुपात। दिक् अनुपात, दिक् यानी डायरेक्शन, अनुपात यानी रेशियो। तो दिक् अनुपात जो प्राप्त होता है वह इसी से प्राप्त होता है। दिक् कोसाइन का जो अनुपात होता है उसी को हम लोग दिक् अनुपात कहते हैं। दिक् कोसाइन के अनुपात को दिक् अनुपात कहते हैं। शॉर्टकट में इसको डीआर बोलते हैं। और इसको जो डिनोट किया जाता है वो जनरल तौर पर अंग्रेजी के छोटे अक्षर जो होते हैं ए बी सी, उसी से डिनोट करते हैं हम लोग दिक् अनुपात को, ठीक है। और दिक् कोसाइन जो इससे पहले हम लोग समझे, तो दिक् कोसाइन को एल एम एन से सूचित किया जाता है। समझ गए बात को? चलिए इसका डेफिनेशन लेते हैं, इसको लिखते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दिक् कोसाइन। दिक् कोसाइन या दिक् कोजिया, इसका अंग्रेजी डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। चलिए आते हैं। यदि कोई रेखा तीनों अक्षों के साथ क्रमशः अल्फा, बीटा, गामा कोण बनाती है, अल्फा बीटा गामा कौन बनाती है, तो
कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को दिक कोसाइन कहा जाता है। दिक कोसाइन कहा जाता है। इसे L, M, N से सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है जहां L स्क्वायर जोड़ M स्क्वायर जोड़ N स्क्वायर बराबर 1 होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा बात, इसे संक्षेप में डीसी भी कहा जाता है। संक्षेप में डीसी भी कहा जाता है। उस हिसाब से डीसी बराबर L, M, N और इतना के बराबर हम लोग लिख सकते हैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। तो ये हो गया आपका दिक कोसाइन। नेक्स्ट डेफिनेशन है दिक अनुपात। यहां पर आप चाहें तो छोटा सा चित्र बना लें। एक्स, वाई, जेड, ये ओ मूल बिंदु, ये पी पॉइंट हो गया, चलो पॉइंट पी, ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा। चलिए दूसरा पॉइंट पर चलते हैं। दूसरा डेफिनेशन पर दिक अनुपात डायरेक्शन रेशियो यानी समझ लो इसको सूचित करेंगे डी आर से। किस चीज से? डी आर से। चलिए आते हैं किसी सरल रेखा के दिक कोसाइन के अनुपात को दिक अनुपात कहा जाता है। दिक अनुपात कहा जाता है। इसे संक्षेप में डी आर लिखा जाता है तथा इसे A, B, C से सूचित किया जाता है। ठीक है। अब दिक अनुपात निकालने का कुछ और रूल है, उसको भी हम लिख देते हैं। दो बिंदु x1, y1, z1 तथा x2, y2, z2 से होकर जाने वाली रेखा का दिक अनुपात x2 - x1
y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 होता है, ये याद रखिएगा। यानी दो बिंदु से होकर जब रेखा गुजरती है तो उसका यदि दिक् अनुपात निकालना हो तो बाद वाले कोऑर्डिनेट में पहले वाले कोऑर्डिनेट को घटा देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। दिक् अनुपात दिया रहेगा तो दिक् कोसाइन कैसे निकालेंगे, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए एक पॉइंट और, यदि किसी रेखा का दिक् अनुपात a, b, c हो तो उसका DC a बटे रूट a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर जोड़ c स्क्वायर, b बटे वही a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर जोड़ c स्क्वायर, c बटे वही a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर जोड़ c स्क्वायर। ये सूत्र आप याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसा ऑप्शन में कहीं नहीं दिया गया था। हम जो बोल रहे हैं वो ध्यान से समझिएगा आप लोग कि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, बट उसमें जो रिजल्ट था ऐसे नहीं था। तो कैसे था भाई, तो इसीलिए उसको भी हम समझा देते हैं, ध्यान रखिएगा। तो वो इसी चीज को जगह नहीं है इसलिए हम थोड़ा नीचे लिख रहे हैं, मतलब इसी के बदला में हम लोग लिख सकते हैं। देखो ये ज्यादा जगह छेक रहा है ना, नीचे वाला ज्यादा जगह ले रहा है, और सब में जो है सेम टर्म है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है। ऊपर वाला तो ठीक है, ए बटे नीचे वाला जो आया तो वो ऐसे था, रूट अंडर समेशन ए स्क्वायर ऐसे था, बटे बी बटे रूट अंडर समेशन सी बटे रूट अंडर समेशन। तो समेशन इसमें ए था तो ये ए सोचिएगा, चलो ठीक है ये याद रह गया, बट इसमें बी है और इसमें सी है तो यहाँ पर बी और सी नहीं होगा। ये समेशन में जो है जो सबसे शुरुआती वाला मान होता है उसी को लिखते हैं, तो इसमें भी शुरुआती वाला ए है, इसमें भी ए है, तो इसमें सब में नीचे में ए स्क्वायर होगा, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, और यही ऑप्शन आपको मिलेगा, ए बटे समेशन ए स्क्वायर रूट ओवर बी बटे रूट ओवर समेशन ए स्क्वायर सी बटे रूट ओवर समेशन ए स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब आपको ध्यान में होगा कल हम लोग 11th क्लास के बेसिक पर डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि 12 में कहीं न कहीं यूज होगा। उसमें एक पॉइंट था संरेख वाला। तो संरेख में जो है भुजा का योग, दो भुजा का योग तीसरे के बराबर होगा तो संरेख होगा, है ना। यहाँ पर हम लोग संरेख से संबंधित कुछ और टर्म के बारे में पढ़ते हैं कि संरेख जो है वह दिक् अनुपात या फिर दिक् कोसाइन के अनुपात पर आधारित होता है। यदि यह समानुपाती हो तो रेखा जो है वह संरेख होता है। तो संरेख होने का शर्त जो है इस पे आप याद रखिएगा, ABC को यदि संरेख साबित करना है, इसमें शर्त सीधा सीधी AB का DR यानी डायरेक्शन रेशियो लैम्डा इंटू BC का डायरेक्शन रेशियो, ये साबित कर देते हो आप तो समझ जाइए ABC संरेख है। दूसरा पॉइंट, AB का दिक् कोसाइन बराबर लैम्डा इंटू BC का दिक् कोसाइन। ये दोनों के बीच एक संबंध हो जाए तो समझ जाइए रेखा क्या है, संरेख है। संरेख के लिए ये सिस्टम हुआ। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स पर चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस पर चलते हैं।
क्वेश्चन है पहला नंबर, बिंदु नहीं, एक रेखा x, y, z अक्षों के धनात्मक दिशा में क्रमशः 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो उसका दिक् कोसाइन ज्ञात करें। शॉर्टकट लिख दी, आप समझ जाओ, दिक् कोसाइन ज्ञात करें। देखो तीनों एंगल आपको दिया गया है, अल्फा 90 डिग्री, बीटा 60 डिग्री और गामा 30 डिग्री, तीनों कौन दिया गया है। इसीलिए हम लोग डायरेक्ट सेवा करेंगे, लिखेंगे दिक् कोसाइन, या शॉर्टकट में डीसी लिख सकते हो, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। अल्फा के जगह 90 डिग्री, बीटा की जगह 60 डिग्री, गामा की जगह 30 डिग्री। कॉस 90 का मान 0 होता है, कॉस 60 का मान 1/2 होता है, कॉस 30 का मान √3/2 होता है। हो गया, समझ गए बात को। अच्छा, अब ये कैसे जानिएगा कि ये सही है या गलत है, सही है कि नहीं है, ये मान जो निकला है ये सही है भी या नहीं है। तो आपको हम जो लिखाए थे डेफिनेशन में, जिसमें था दिक् कोसाइन के डेफिनेशन में l स्क्वायर जोड़ m स्क्वायर जोड़ n स्क्वायर बराबर 1। अब ये l हुआ, m हुआ, n हुआ, इसको वर्ग करके जोड़ करके देखिए 1 होता है कि नहीं, 0 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर √3/2 स्क्वायर, 1/4 जोड़ 3/4, 4 लघुत्तम 1 जोड़ 3, 4/4 कट करके 1। तो आप समझ जाओ कि हमारा जो रिजल्ट है वो क्या है, सही है। चलिए अब देखो एक चीज और यहां पर हम समझा दें कि कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको ऐसा दिया जाएगा, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, कहेगा कि जांच करें कि निम्नलिखित में से कौन सा दिक् कोसाइन हो सकता है। ऑप्शन पहला दे दिया 1 0 1, दूसरा ऑप्शन दे दिया -1 0 +1, तीसरा ऑप्शन दे दिया 1 0 0, चौथा ऑप्शन दे दिया 1/2 और 1। कौन होगा, ये जोड़िएगा 1 1 2 हो जाएगा, इसको भी जोड़िएगा -1 का स्क्वायर 1 जोड़ 1 ही भी 2 हो जाएगा, तो ये कैंसिल। इसको वर्ग करके जोड़िएगा तो 1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 0 का स्क्वायर 0, तो ये रिजल्ट 1 हुआ, तो ये दिक् कोसाइन सही है। चौथा जोड़िएगा तो 1 का स्क्वायर 1, ये तो हो गया, लेकिन ये जोड़ करके 1 से ज्यादा बना लेगा, तो वर्ग को उसका वर्ग कर जोड़ने पर रिजल्ट कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, दिक् कोसाइन हो जाएगा। समझ गए इस बात को। चलिए इसी सवाल में कुछ नया टॉपिक भी हो गया। चलिए एक और सवाल पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन है, किसी रेखा का dr मतलब डायरेक्शन रेशियो यानी दिक् अनुपात 1 -2 4 है, तो इसका डीसी निकालें। क्या निकालना है, डीसी निकालना है। तो देखो डीसी कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन ए बी सी, इसको मान लेते हैं ये आपका है 1 -2 और 4 है। सबसे पहले इसको वर्ग करके जोड़ते हैं, a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर जोड़ c स्क्वायर। इतना लिख भी सकते हो या नहीं भी लिख सकते हो, डायरेक्ट 1 स्क्वायर -2 स्क्वायर 4 स्क्वायर, 1 जोड़ 4 जोड़ 16, 16 4 20 1 21 √21 हो गया।
राइट है। चलिए, इसीलिए दिक् अनुपात या दिक् कोसाइन, क्या सूत्र लिखाए थे, ए बटे समेशन ए स्क्वायर रूट अंडर बी बटे समेशन ए स्क्वायर रूट अंडर सी बटे समेशन ए स्क्वायर रूट अंडर। तो ये हो गया पहला मान, ए का मान 1 बटे रूट 21 माइनस 2 बटे रूट 21 4 बटे रूट 21। ये हो गया आंसर। आप यदि चाहें तो बिना सूत्र का प्रयोग किए भी डायरेक्ट बना सकते हैं। समझ में आ गया बात। चलिए दूसरा सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, बिंदु 2.4 एवं 7 माइनस 3 2 से होकर जाने वाली रेखा का DR एवं DC ज्ञात करें। DR भी निकालना है और DC भी निकालना है, दोनों निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। दो बिंदु दिया है, एक को A एक को B मान लीजिए आप। A बराबर मान लेते हैं 2 5 4 और B मान लेते हैं 7 माइनस 3 2। ठीक है। अब जो है AB, अब AB से होकर के गुजरने का मतलब हुआ, ये दोनों बिंदु से होकर गुजरने का मतलब हुआ AB से होकर गुजरना। तो AB का DR बताए थे सूत्र में, दो बिंदु से होकर रेखा गुजरेगा तो उसका DR कैसे निकालना है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। चलिए घटाते हैं, x2 माना बाद वाला, यानी B वाले में A वाले को घटाना है। तो पहला B वाला मान 7 है और A वाला मान 2 है, तो 7 घटाओ तो फिर देखिए माइनस 3 5, तो माइनस 3 माइनस 5 2 माइनस 4 2 माइनस 4, ये हो गया 5 माइनस 8 माइनस 2, हो गया दिक् अनुपात हो गया। और जब दिक् अनुपात हो गया तो आप दिक् कोसाइन भी निकाल सकते हैं। दिक् कोसाइन, तो दिक् कोसाइन का फॉर्मूला क्या था, तीनों का वर्ग को जोड़ देना है। तो इसलिए पहले लिखेंगे ये 5 स्क्वायर जोड़ माइनस 8 स्क्वायर जोड़ माइनस 2 स्क्वायर। से पहले आप दिक् कोसाइन पढ़ चुके हैं, जस्ट पिछला क्वेश्चन में 25 64 4 64 4 68 5 73 20 93 रूट 93 हो गया। अब लिखेंगे इसीलिए ए बी का दिक् अनुपात, सॉरी दिक् कोसाइन, तो पहला मान है 5, तो 5 बटे रूट 93, दूसरा माइनस 8 बटे रूट 93, तीसरा माइनस 2 बटे रूट 93। हो गया। ठीक है। तो ये था आपका दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात। यानी दिक् अनुपात दिया है तो दिक् कोसाइन निकालना आसान है। तो दो बिंदु दिया है तो दो बिंदु से होकर जाने वाला रेखा का पहले दिक् अनुपात निकालेंगे, और दिक् अनुपात निकल गया तो दिक् कोसाइन भी अपने आप निकल जाएगा। ठीक है। चलिए आते हैं अब नेक्स्ट सवाल पर। चलो आपको सिर्फ अब हिंट करते हैं एक सवाल पर, देखते हैं आप बना पाते हो खुद से या नहीं। मान लिया जाए एक त्रिभुज दिया गया है, तो त्रिभुज दिया है तो त्रिभुज में 3 गो भुजा होगा, 3 बिंदु होगा, 3 शीर्ष होगा, तो तीनों का दिक् अनुपात, तीनों का मान कुछ न कुछ दिया रहेगा। मान लिया जाए इसका 2 5 8। ध्यान से समझिएगा, हम जो बोल रहे हैं ये सवाल हम पूरा नहीं बताएंगे, बस समझने के लिए हम बोल रहे हैं, क्योंकि यह सवाल आप खुद से बना सकते हो और इससे रिलेटेड टर्म हम जस्ट पिछला सवाल में बताएं। तो 3 बिंदु 1 2 5 8 भी मान लिया जाए, 5 7 9 दिया है, सी दिया -2 -3
-4 ये दिया है, या सिर्फ 4। अब आपको बोलेंगे इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं का दिक् कोसाइन ज्ञात करें या दिक् कोजिया ज्ञात करें। तो आप दिक् कोसाइन निकाल सकते हो। भुजा तीन को कौन कौन हुआ, एक हुआ AB, दूसरा हुआ BC और तीसरा हुआ CE। तो पहले दिक् कोसाइन निकालने के लिए हमको दिक् अनुपात का जरूरत है। और दिक् अनुपात कैसे निकालते हैं, बाद वाले में पहले वाले को घटा देना है। AB का दिक् अनुपात x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। BC का निकालना है तो उसी तरह से C वाले में B वाले को घटा दोगे आप। उसी तरह से CA का निकालना है तो A वाले में C वाले को घटा दोगे। तो तीनों भुजा का जब दिक् अनुपात निकल जाएगा तो उसके बाद दिक् कोसाइन कैसे निकालना, अभी तुरंत बताए थे पिछला क्वेश्चन में। समझ में आ गया। यानी किसी त्रिभुज का यदि तीनों भुजा दिया गया है, तीनों शीर्ष दिया गया है और उससे तीनों भुजा का दिक् कोसाइन पूछे तो आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए एक सवाल और बता देते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। क्वेश्चन है, साबित करें बिंदु 2, 3, -4, 1, -2, 3, 1, -2, 3 एवं 3, 8, -11, 3, 8, -11 संरेख है। ठीक है, क्या है, संरेख है। चलो ये मान लिए 2, 3, -4, बी मान लिए 1, -2, 3 और सी मान लिए 3, 8, -11। ABC तीनों मान लिए। अब देखिए संरेख साबित के लिए वहां शर्त क्या लिखा है, AB का DR निकालिए और BC का DR निकालिए, दोनों में संबंध स्थापित कर दीजिए। कोई भी दो भुजा का, जरूरी नहीं कि अभी BC निकालेंगे, हम ABAC निकालेंगे, हम BCAC निकालेंगे, कुछ भी तीन भुजा निकाल देना है। मतलब इसमें से तीन में से दो भुजा निकाल देना है। तो पहले हम लोग AB का दिक् अनुपात निकाल देते हैं। एक के लिए सूत्र लिख दें, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। चलो देखते हैं x2 - x1 यानी इसमें AB का निकालना तो B में A को घटाना है। तो B का पहला मान 1 है, 1 घटाओ 2, -2 -3 और 3 -4 है तो ये हो जाएगा +4, -1 -5 7। AB का निकल गया। अब BC का DR निकाल दीजिए, इसमें डायरेक्ट लिख दीजिए, C वाले में B को घटा देना है। तो 3 घटाओ 1, ठीक है, 8 माइनस है तो +2, -11 -3, ये हो गया 2, 10 -14। अब इसमें क्या करो आप, -2 कॉमन ले लो, -2 कॉमन लेते हैं तो बचेगा -1, 2 पंचे 10, -5, 2 सते 14, 7, -1 -5 7। ठीक है। अब इधर जो हम लिखे हुए हैं वो BC का DR लिखे हुए हैं, तो यहाँ लिखेंगे BC का DR बराबर -2। अब ये देखो -1 -5 7, -1 -5 7, ये कौन सी का DR आ रहा है, AB का। तो AB का बस हो गया, संबंध हो गया। आप कहिएगा आप यहाँ ऐसा लिखे हैं, यहाँ ऐसा बना दिए, देखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लैम्डा उधर हो चाहे इधर हो कोई दिक्कत नहीं है, बस इस दोनों के बीच एक गुणात्मक संबंध होना चाहिए, जो गुणात्मक संबंध यहाँ निकला। ठीक है, यहाँ लिखेंगे अतः A, B, C क्या है, संरेख। हो गया क्लियर। अब कल वाला व्यू से बनाइएगा तो पहले AB निकालिए, भुजा रूट अंडर, BC निकालिए, AC निकालिए, तीनों निकालिए और देखिए दो किसको जोड़ने पर तीसरा के बराबर होता है।
यदि हुआ तो संरेख हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, हालांकि इसमें होगा ही। तो जिसको मन होगा दूरी सूत्र से या 11th वाला क्लास के मेथड से वो बना लीजिएगा, या फिर ये तो खैर 12 वाला मेथड से। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोग कल जो है वर्ग के रूप में बना करके आइएगा 11.1 का टोटल, 11.1 का टोटल। वैसे ज्यादा नहीं है, 5 क्वेश्चन है, इसको टोटल कर दो या जो कर लो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।